बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे कायदीन, पंडाल में बैठे वादी असमानी के गयूर लोगों, प्रेस नुमाइंदगान, मेरी यूथ, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मुशावरती इजलास जिसका मैंने प्रोग्राम रात 2 बजे के करीब बनाया और इस्लामाबाद से चला, मेरा बुनियादी मकसद मुशावरत करना था कि चूँकि मैंने अरसे से सियासत के अंदर एक नाम कमाया है, वो गैरत का, ईमान का। ना तो मैंने किसी के साथ धोखा किया, धोखे खाए तो बहुत हैं, लेकिन मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। और मैंने हमेशा नौजवानों की बात की, लोगों के हकूक़ की बात कही। यही वजह थी कि इस पीटीआई को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने साथियों की मदद से पूरी वादी के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर एक मकाम बनाया। और मैं ये फ़ख्र से कह सकता था, और ये अक्सर बात कही जाती थी कि पीटीआई अगर सबसे मजबूत है तो वादी असमानी के अंदर है। इसमें मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों और दोस्तों का कलीदी किरदार है। और फिर हमने वो तंजीम बनाई, वादी की तंजीम बनाई, मरकज़ी तंजीम बनाई। मैं पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते से मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं और मेरे साथियों ने किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ बदकिस्मती एक जो इस वादी की हमेशा रही है, वो आपको याद होगा, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, एक ज़माना था जब वैलीज़म का नारा चला 1974 में, तो उस शक्ल में पहले हमारे एमएलए राजा मकसूद बने, लेकिन वो जो वैलीज़म की तारीख थी वो चौधरी रशीद मरहूम ने चलाई, और उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट शुरू हुई। सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है, इस खास करके इस वादी असमानी की जो बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि आज लीडरशिप इस हद तक जा चुकी है कि लोग उसकी बात पे यकीन नहीं रखते, वो कलमे और कस्में पढ़ता है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है जो बात करूँ उसको अमली जहरामा पे रहूँ। और मेरी जो सोच और फिक्र ये थी, मुझे कोई किसी ज़ाती तौर पे किसी लालच नहीं था, लेकिन मेरी जो सोच थी वो 2011 में भी लोगों के लिए थी, और कल भी लोगों के लिए थी, आज भी लोगों के लिए, और आइंदा भी लोगों के लिए। मुझे फिक्र एक बात की थी कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। किरदार उसमें मनफी नहीं था, मैंने अपना हक अदा किया। जो बैशीद मुसलमान, बैशीद सियासी कारकुन होने के नाते से जो बात करे उस पर पुख्ता हो, और जो ज़बान से कहे वही बात उसकी होनी चाहिए। अब अलमिया ये है कि असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर लोगों के दरमियान में बैठ के कलमे और कसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बड़ा सच्चा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये बड़ा अलमिया वादी असमानी के लोगों। इन 15 सालों में आपके लोगों का, आप तमाम लोगों का, आपके बच्चों का इतना बुरा एहसास हुआ है, और मेरी वो ख्वाहिश थी कि मैं उसका अजाला करूं। खुदा की कसम मुझे टिकट का कोई फिक्र नहीं है। मुझे अगर फिक्र है तो वादी असमानी के उन लोगों का, उन बच्चों का, उन भाइयों बहनों के औलादों का है जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली और उनको आज तक नौकरियां नहीं मिली। जब मुझ पर ब्लेम किया गया 2016 में कि जी ये तो राजा मकसूद के भी साथ मिला, फलां के साथ मिला है, आज मुझे राजा रज़ाक मरहूम और चौधरी रशीद भाई मरहूम जो है वो याद आते हैं। उन्होंने सियासत के अंदर एक लोगों को एक सबक दिया, लोगों के साथ कमिटमेंट की। राजा रज़ाक मरहूम इलेक्शन ना जीत सके, लेकिन खुदा की कसम आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। वो उनका किरदार था। जो बंदा 10 साल फ्लैग लगा के रहा, उसने कौन सा काम किया मेरी नौजवान नस्ल के लिए, मेरी वादी के लिए? वो नहीं कर सका। और फिर जब वोट की बात आती है
तो सबसे जो बड़ी लानत है वो बरादरीज़म की, जिसको वो परवान चढ़ा के अददी बर्तरी की बुनियाद पे मैं जाट हूँ, राजे सीट ले जाएंगे, फलां होगा, रजाक मिल गया मकसूद के साथ, रजाक मिल गया रजाक के साथ, हमने इस खोल से बाहर निकलना है। अहमियत है तो आप लोगों की है। जिस तरह वहीद साहब के सामने आपने आज खड़े करके किए, बुनियादी तौर पर जो मुशावरती इजलास होता है, बिल्कुल सही कहा किसी मुकर्रर ने कि पहले जिसने आखिर में तकरीर करनी होती है उसने अपना मुद्दा बयान करना होता है, अपनी गर्ज व गायत बयान करनी होती है। लेकिन चूंकि जब मैं यहाँ आया, सुबह मैंने कुछ दोस्तों को इतला दी, मैंने कहा जी सबको फ़ोन में नहीं कर सकता, तो आप अपने दोस्तों को नुमाइंदा बंदे आ जाएं। लेकिन यहाँ आके जो जम्मे गफ़ीर मैं देखा और जिस तरह आपने वालियाना इस्तकबाल किया, अकीदत का इज़हार किया, मैं ज़िंदगी भर आपका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। लेकिन सियासत के अंदर बड़े तकाजे होते हैं। मेरे पेशरो मुकर्रीन है, ये बड़ी पाए की लीडरशिप है हमारी वादी की, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बातें की। लेकिन इसमें आज जो खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं, आपके जज्बात हैं, और यही वजह कि ये जो स्टेज सजा है, इसके पीछे मेरे भाई चौधरी सरदार साहब, चौधरी मकबूल साहब, चौधरी अजीज साहब, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मरकजी किरदार चौधरी सरदार साहब ने किया, और बिलाशुबा मैं ये बात इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि इसमें बुनियादी किरदार जो सौंपा गया, जो दर्द रखने वाले जो लोग थे, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे। लेकिन जो लोगों ने आज फैसला किया है, आज तंजीम के लोग, आज हमारी मरकजी बॉडी, हमारी तहसील बॉडी, यूनियन काउंसिल बॉडी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे कहा गया कि आप कहें हम रिज़ाइन करते हैं। मैंने कहा जिसकी मैंने आबियारी की वो परवान तर्जीमें चढ़ाई, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। ये अगर करना है तो बाद में देखेंगे क्या करना है, लेकिन आप डट के इस गासबाना निज़ाम के ख़िलाफ़ आप चलें। और ये जो टाका जनी की गई है, इनके अंदर इखलाकी जुर्रत होती कल ये कहने वाले कि हम आज़ाद काफिले वाले टिकट के मोहताज नहीं हैं। तुमने क्या कुछ वहाँ किया, और फिर जिसने कराया, मुझे पता है सेंटोरस में क्या क्या जो है ना उनको फ्लाइट दिए गए, क्या क्या वहाँ हुआ। लेकिन मेरे लोग मेरे साथ हैं, मैं बिल्कुल खुदा की कसम टिकट का मोहताज नहीं हूँ। अगर पार्टी मुझे दे भी तो मैं नहीं। हाँ जरूर है, अगर आप लोग चाहते हैं, सदके दिल से चाहते हैं कि हर बंदा रज़ाक बन के, कैंडिडेट बन के कंपेन करनी है, तो जो हुक्म आप करेंगे वो मैं करूंगा। यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं किसी जगह को पार्टी कम है, उसकी स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है। मैं वादी समानी के वो लोग जिनका तल्लक किसी भी पार्टी से है, वो मजलूम है। मैं सदके दिल से चाहता हूँ उनकी आवाज़ बनूँ। मेरा माजी, मेरे भाई का माजी भी आपके सामने है, और इन लोगों का भी माजी आपके सामने है। ये अगर शेल्टर आज ले रहे हैं टिकट का, तो खुदा की कसम ये इमरान खान की तौहीन है, PTI की तौहीन है। उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। वो तबसरे और वोटें सारी आप लोगों के हक में हैं। ये कहा गया, रिपोर्टें मौजूद हैं कि जनाब समानी वाहिद अलकायदा सबसे पहले PTI जीतेगी। और आज मैं वसूख से कह सकता हूं, सबसे पहले अगर हारेगी तो PTI समानी से और इस दफा इनको पता चलेगा कि मुकाबला किसको कहते हैं। जी मैं बोल रहा हूं,
किस तरह मुकाबला किया जाता है। एक बात मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि हमारा जो हल्का है 15 साल से आज़ाद, ये मैं ज़ाती तौर पर नहीं चाहता था कि आज़ाद सीट जीती जाए, लेकिन लगता है समानी वालों के हिस्से में आज़ाद उम्मीदवार एमएलए हुआ। और अगर आपने हाथ उठा के सदके दिल से ये कह रहे हैं कि आप रज़ाक बन के इलेक्शन लड़ेंगे, पूरी वादी के अंदर कैंपेन करेंगे, तो मैं वही साहब बात कर चुके। मैं आपसे ये ऐद लेना चाहता हूँ, पहले आपसे ऐद लाना चाहता हूँ, फिर मैं ऐद देने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। क्या आप इसमें बढ़ चढ़ के पूरी तरह कैंपेन करके वादी के कोने कोने पे आप कैंपेन करेंगे? तो मैं आपकी इस बात का लाज रखते हुए आपसे ये ऐद करता हूं, मेरी जान जा सकती है, 4 रात से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लोगों की मेरे असम्बली ने वहां असम्बली में जाके की, 15 साल नहीं बोला, इसका बदला लेने का वक्त आ गया है। हम टिकट के बिल्कुल मोहताज नहीं है, मैंने कह दिया टिकट हम नहीं लेंगे। अगर कोई रिव्यू करता है मैं उस रिव्यू को नहीं मानता, मैं लोगों की बात सुनूंगा, लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, और आपके हकूक की खातर अगर मुझे बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी गुजरना पड़े तो मुझे परवाह नहीं है। यहाँ बातें हुई उनकी, किसी ने शायद दिलेरी की बात की है, खुदा की कसम उनसे बड़ा पर के चोर कोई नहीं है। ये कल टीवी पे देख रहे थे, लानत और तालियां ना मारे, शेम के इससे बड़ी तजलील और क्या हो सकती है। एक मेंबर असेंबली 15 साल असेंबली के अंदर लोगों की नुमाइंदगी उसने नहीं की। ये रोटी पोटी ये काम, इससे डेवलपमेंट नहीं होता, और ये भी पावे का गोश्त ज्यादा अच्छा नहीं चल सकता। हमारी बिजनेस है, मेरा खानदान, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त मुखलिस लोग हैं, पैसे हलाल की कमाई करते हैं। ये मेरा भाई खड़ा है, ये सारे इकराम इधर बैठे हैं, बाकी अजीज बैठे हैं, हक लाल की कमाई करते हैं और मेरी सपोर्ट करते हैं। तुम्हारा क्या बिजनेस है ये बताओ। मैं कहना चाहता हूँ बार अख्तियार से, पीटीआई वालों, इनका क्या बिजनेस है। कल मुझे किसी ने बताया कि पता नहीं वो खबर आई और FIR और चेक डिसानर और पता नहीं क्या। ये खुदा पाक की कसम सिर्फ और सिर्फ शेल्टर लेना चाहता है, शेल्टर। और इसके साथ चलने वाले लोगों, बिलखुसूस इस यूनियन काउंसिल के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मत दुश्मन बनो अपने इलाके के। क्या कुछ हुआ प्रजा के अंदर, क्या कुछ हुआ इस पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर, क्या कुछ हुआ इस वादी के अंदर, बाकी यूनियन काउंसिल में क्या कुछ नहीं हुआ। लानत हो ऐसी सियासत पे। चोरियां तुम करते हो, शराब खाने तुम्हारे पास है, डकैतियां तुम करते हो, कुक्कड़ भी नहीं छोड़ते। आओ मेरा माजी चेक करो। यहाँ शायद कोई दोस्त रिपोर्टिंग वाले बैठे हूँ, मैं पिछले 35 साल से अपने आप को साहब के लिए पेश करता हूँ। अगर हमारे जिम्मे, हमारी फैमिली के जिम्मे कोई भी जरा सी भी बदयांती का आंसर मौजूद हो, इस वक्त में दस्तबरदारी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे लोगों, खुदारा अपनी नस्लों को बिछाओ। ये तमाम जमात के लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ, दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि आओ इस वादी को संवारो, इस वादी को बचाओ, वरना वही शराब, वही बाकी जो बुराइयां इस खिते के अंदर उन्होंने फैलाई हैं, जिनकी शेल्टर की सूरत में वो इतना कुछ जराइम हो रहे हैं, इसका कला कमा करना है तो आपने अपने वोट का हक अदा करना है। और इस हक को आपने कैसे अदा करना है, इसका तरीका यह है
कि पूरी वादी के अंदर फैल जाओ। तमाम यहाँ जो लोग आए, मैं उनसे बहुत दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक एक घर पे, एक एक फर्द पे मेहनत करें। ये एहसान मुझ पे तो होगा, लेकिन खुदा की कसम ये आने वाली नस्लों के लिए होगा। बिल्कुल सही दोस्त ने कहा कि उसको गलत रिपोर्टिंग की गई है। आज भी अगर इमरान खान को यह पता चले ये डकैतियाँ, ये चोरियाँ, ये जना और अल्लाह माफ़ी दे इतनी बदकारियाँ करते हैं, क्या क्या नहीं इनमें बुराई, तो लोग तौबा करें, खुदा का खौफ करें। वादी आसमानी के लोगों, आप बहुत बदनाम खराब हो चुके हैं। हक के नुमाइंदगी आपका अदा कोई नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं इन नौजवानों को रोजगार मिले, मेरी बेटियों को रोजगार मिले, मेरे बेटों को रोजगार मिले, तो आपने मेरे साथ खड़े होना है। और फिर ये अफवाह साज की फैक्ट्रियां